देखिए, इस बात से नहीं फ़र्क पड़ता कि आप किस भगवान को मानते हैं। आपके और बाकी जानवरों में एक बहुत बड़ा फ़र्क रिलीजन भी करता है। हम ये सारे रिचुअल्स ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, हमें भी नहीं पता कि हम ये क्यों करते हैं। कि जब तक मन से दिल से ना निकले, पाँव मत छुआ करो। हमारा पूरा जीवन संस्कारों में बंधा हुआ है। आखिरी संस्कार को कहते हैं अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार। पितृदोष क्या होता है? वहीं पे अगर आपको कर्ज कर देंगे तो उसी को कहते हैं पितृदोष। कि चारों युग में मिला के टोटल 7 ऐसे इमॉर्टल्स हैं जो वेट कर रहे हैं दशावतार के आखिरी अवतार के आने का, जिनका नाम है कल्कि। और बाली का जीतना मतलब इंद्र का जीतना तय था, सूर्य का हारना तय था, लेकिन यहाँ पे आ गए महाशय। हेलो एंड वेलकम। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज वी हैव दी अक्षत गुप्ता विद अस। अक्षत गुप्ता को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आपका इंट्रोडक्शन बहुत वायरल जा रहा है, तो प्लीज हमारे लिए। नहीं, अक्षत गुप्ता को इंट्रोडक्शन की जरूरत है। अभी आप ही की टीम में एक सोनिया है, उनको कोई आइडिया नहीं कि अक्षत गुप्ता कौन है, और मुझे मजा आया उनसे मिलके। हाय गाइस, माय नेम इज उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। ये है मेरा लॉन्ग एंड शॉर्ट परिचय। अमेजिंग। सो अक्षत जी, क्या मैं आपको अक्षत जी से एड्रेस कर सकती हूँ? क्या मैं आपको अक्षत आप बुला सकती हूँ? सर छोड़ के जो बोलना चाहे बोले। आप भैया बोले, काका बोले, दोस्त बोले, अक्षत बोले, सब चले। ऑल राइट, डन। तो मैं आपको दोस्त बोलूंगी। बेस्ट है। ऑल राइट, सो दोस्त, सीन ऐसा है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कॉन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रही थी, आई एम नॉट एट ऑल रिलीजियस बट आई एम वेरी वेरी क्यूरियस। ठीक है। ओके, तो आज मैं आपसे बहुत सारे क्या, क्यों, कैसे, बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके माध्यम से कम 1 आध लाख एथिस्ट्स को रिलीजियस बना दूं। नाइस, तो चलो वहीं से शुरू करते हैं कि आपके लिए रिलीजन क्या है? देखिए, इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि आप किस भगवान को मानते हैं या किस एंटिटी को मानते हैं। रिलीजन, ये बड़ा आसान है बोल देना कि रिलीजन के कारण झगड़ा होता है। नहीं, रिलीजन के कारण आप जीवित हैं। आपके और बाकी जानवरों में एक बहुत बड़ा फर्क रिलीजन भी करता है। आप सोचिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे रिलीजन में हमको बताया गया कि बेटा पेड़ों की पूजा करनी चाहिए, है ना। पीपल और बरगद के पेड़ में हम लोग सूतली बांधते हैं, है ना, पूजा करते हैं। पर उसके पीछे कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ कहानियां हैं। मेरा रिलीजन, हिंदू धर्म, अनगिनत कहानियों से मिलकर बना है। हर बात के पीछे एक कहानी है, जिसको आपके समय में कई लोग मेटाफोरिक ना लेते हुए, सांकेतिक ना लेते हुए, उसको लिटरल ले लेते हैं और मजाक उड़ा देते हैं। जैसे जिसको समझ नहीं होगी वो बोलेगा कि पागल लोग हो तुम, बरगद और पीपल के पेड़ में धागा बांधते रहते हो, है ना। हम्म। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरा काम है कहानी सुनाने का, ठीक। बिल्कुल। तो और ये मेरे मनगढ़ंत कहानी है, सिर्फ आपके श्रोताओं को समझाने के लिए, आपके ऑडियंस को समझाने के लिए कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है ना। और ये सिर्फ मेरे रिलीजन की बात नहीं है, ये बाकी रिलीजन्स में भी होगा। पर मुझे जिस रिलीजन की समझ है, जो मैं हूँ, मैं उसी के दायरे में रह के बात करूंगा। हम्म। कई हजार साल पहले ऐसा हुआ होगा कि एक गांव होगा हम्म। जिसके आसपास चारों तरफ जंगल होगा। पहले तो ऐसे ही होता था। हम्म। आपने मोगली देखी होगी, जंगल बुक। तो एक छोटा सा कस्बा था जहाँ जिसके सब तरफ जंगल था। सारे गांव ऐसे होते थे। तो बीच में एक गांव होगा, सब तरफ जंगल होगा, और वहां पे कोई एक बुद्धिजीवी आया होगा, क्योंकि इस गांव का साइज बढ़ रहा होगा और लोग आसपास के पेड़ काट काट के, उस समय तो हर चीज लकड़ी का होता था, मेटल तो था नहीं। तो घर भी बनता था लकड़ी का, बनता था, हर चीज लकड़ी का होता था। गैस नहीं होता था, चूल्हे में भी लकड़ी लगती थी, खटिया भी बनता था, सोफा भी बनता। तो एक बुद्धिजीवी कहीं से आए होंगे, विद्वान पंडित। वो बोले होंगे, सुनो, रात को जंगल के अंदर मत जाया करो, क्योंकि जंगल के पेड़ों में, जंगल में भूत होता है। तो जो वहां का कोई बुजुर्ग आदमी होगा, उसको उसको उसके वर्चस्व का थ्रेट लगा होगा ना, हम्म। कि ये कोई आया है जो मेरी समझदारी को चैलेंज कर रहा है, तो ये जो बोलेगा मैं उसका उल्टा बोलूंगा। ऐसे ही होता था। तो उसने बोला होगा कि कोई भूत उत नहीं होते, मैं रात को जाके पेड़ के नीचे सो के दिखाऊंगा। क्योंकि ये बोल रहा था कि रात को पेड़ों में नीचे जाके सोना मत, पेड़ में भूत होते हैं। हम्म।
मार देंगे। अब वो दद्दू गए, रात को पेड़ के नीचे सोए, सुबह लौटे ही नहीं, निकल ली, वो चल बसे। आधा गांव बोला यार ये पंडित गजब है, जिसने बोला था पेड़ में भूत होता है, पेड़ में भूत होता है, निकल गया। तो एक जवान आदमी आया, बोले उसके तो जाने का टाइम आ गया था, वो यहाँ सोता तो भी चला जाता, मैं रात को सो के बताऊंगा। जवान आदमी गया सोने, रात को 3-4 बजे दौड़ता भागता वापस आया, हाँ फ्रेश, सांस नहीं आ रही उसको। पूरा गांव जमा हो गया, क्या हो गया क्या हो गया। तो उसने कहा कि मैं एक पेड़ के नीचे सोया था, मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मेरी छाती पे एक चुड़ैल बैठ के मेरा गला दबा रही है, वाओ। इसलिए मैं भाग के आ गया। तो पंडित ने बोला मैंने कहा था ना, भूत होता है, रात को नहीं सोना पेड़ के नीचे। वो कारण ये था कि जब गंवार होते हैं ना, गंवार मतलब, गंवार गलत शब्द बोल रहा हूं मैं, आ, बद दिमाग लोग जो होते हैं, जो चाहते ही नहीं है सही चीज सीखना, उनको ना कई बार डरा के चीजें बतानी पड़ती है। वो एक कहानी बना दिया उस पंडित ने, डरा दिया कि पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, जंगल के अंदर जाके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ों में भूत होते हैं। कारण ये था कि रात को हर पेड़ ऑक्सीजन वापस लेता है। अब साइंटिफिक रीजन ये है कि जब ऑक्सीजन वापस, जब आपको ऑक्सीजन की कमी होगी ना, तो आपको सबसे पहले चेस्ट कंजेशन होगा, ऑफ कोर्स। आपको यहाँ भारी भारी लगेगा, करेक्ट। दूसरा, आपको सांस ठीक से नहीं आएगी, ऑक्सीजन है नहीं, तो आपको लगेगा गला चोक हो रहा है। और जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बराबर नहीं आती है तो आप हेलुसिनेट करते हैं। वो ये सुन के डर डर के सो रहा था कि भूत है, चुड़ैल है, भूत है, चुड़ैल है। तो जब वो हेलुसिनेट करना शुरू किया, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसको चेस्ट कंजेशन लग रहा था, उसका गला दब रहा था, और हेलुसिनेशन में उसको उसके ऊपर चुड़ैल दिख रही थी जो उसका गला दबा रही थी। ठीक है, अब पूरा गांव डर गया, बोले नहीं नहीं अब तो जा ही नहीं सकते। लेकिन उस पूरे जंगल के उस तरफ खेत है, रात को पानी देने जाना है उसमें, अब कोई जाने को तैयार नहीं, नहीं जाऊंगा, भूत है भूत है। उसी पंडित ने एक और कहानी बनाई। उसने बोला नहीं नहीं, भूत को कंट्रोल करने के लिए उस पूरे जंगल में जितने भी पीपल और बरगद है ना, उसको मत काटना, उसको सूतली बांधो, उसमें भगवान का वास होता है। तो जब तक उस पेड़ को नहीं काटोगे, पाप नहीं लगेगा, सूतली बांधते रहोगे, जब तक उसको सूतली बांधते रहोगे, भगवान का वास रहेगा उस पेड़ में। जब तक पीपल और बरगद के पेड़ जंगल में रहेंगे, तब तक तुम लोग सुरक्षित हो। पीपल और बरगद वो पेड़ हैं जो रात को भी आपको ऑक्सीजन देते हैं, बाकी सारे पेड़ रात को ऑक्सीजन वापस लेते हैं। वापस लेते हैं। इसीलिए आज चाहे आप दिल्ली हो, पुणे हो, किसी भी शहर में जाए, आपके पूर्वज जो आपके पुराने लोग हैं, या गांव में भी जाएंगे, तो वो बड़े शान से बताते हैं कि देखिए साहब, ये हमने 300 साल से बचा के बरगद पेड़ रखा हुआ है। आप सोचिए कि अगर हर शहर में, हर गांव में पीपल और बरगद कट जाए, तो एक पूरा शहर रात को सोएगा और सुबह नहीं उठेगा। ये समझा पाना उस समय के लोगों को कठिन काम था। आज तो हमको वो डायग्राम बना के दिखा देते हैं कि एक पेड़ बनाया, उससे एरो 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 ऑक्सीजन आया, आदमी खड़ा है, उससे एरो 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 कार्बन डाइऑक्साइड चला गई, है ना। तो हम मान लेते हैं। पुराने लोग हमसे ज्यादा समझदार थे, ये डायग्राम वायग्राम देख के मानते नहीं थे। हमारे पूर्वज इसीलिए बुद्धिजीवी थे क्योंकि वो पूछते थे क्यों। पूरे देश में पॉडकास्ट सुनने वालों की तादाद इसीलिए इतनी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि हर कोई सुनना जानना चाहता है क्यों। क्यों? दैट्स ट्रू। दैट्स तो वेरी। रिलीजन प्लेज सच एन इम्पोर्टेंट रोल कि रिलीजन के अंदर ही तो भगवान है, रिलीजन के अंदर ही तो भूत है, नहीं तो ना माने तो कुछ नहीं। इस तरीके से हम लोगों को गढ़ा गया है, छोटी छोटी कहानियां जोड़ जोड़ के। फॉर एग्जाम्पल, आप डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन समझती हैं, है ना। तो मेरा दशावतार क्या है? पहला अवतार है मत्स्य अवतार, मछली का। अब लोग उसको, मेरे पूर्वजों को और आपके पूर्वजों को लगा था कि हमारे आने वाली जनरेशन बुद्धिजीवी होगी, हमको समझ में आएंगी बातें, तो हमारे लिए मेटाफोरिक कई चीजें छोड़ गए। कह रहे हमारे बच्चे हैं, हमारा खून है, हमारा डीएनए, समझ ही लेंगे। हम पूत कपूत निकले, वो सोच रहे थे पूत सपूत निकलेंगे। तो पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, क्या पैसा बचाओ, अगर सपूत है तो कमा लेगा, कपूत है तो गवा देगा। ठीक है, तो उन्होंने डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को कहानियों के माध्यम से बनाया। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या बोलता है कि लाइफ कहाँ शुरू हुआ था? पानी में, मत्स्य अवतार। उसके बाद वो क्या बना? एक ऐसा जीव जो पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी, टर्टल। दूसरा अवतार क्या है? कूर्म अवतार। पहला वो एनिमल, प्योर एनिमल ब्रीड
जो लैंड में लाइफ को लेके आया, इट वाज अ वाइल्ड बोर। वाओ। तो बड़ा होता है जिसका सींग होता है, जिसमें हम दिखाते हैं कि अर्थ रखा हुआ है उसके सींग नहीं, उसके दांतों के ऊपर। तो लोग बोलते हैं कि बेवकूफ हो तुम लोग, इतना बड़ा सुअर का मुंह लेके कौन पैदा हुआ होगा जो पूरे पृथ्वी को अपने नाक पे। नहीं, लैंड पे, अर्थ पे लाइफ कौन लाया? पानी और मछली। लैंड पे लाइफ कौन लाया? वाइल्ड हॉग। उसके बाद आप और मैं आए, अर्ली मैन, इंसान। जब हमको कल्टीवेशन नहीं आता था, जब हमको दूध दूहना नहीं आता था, डोमेस्टिक एनिमल्स पालने, तो आप और मैं क्या खाते थे? मांस खाते थे, शिकार करके खाते थे। तो प्योर कार्निवस कार्निवोरस एनिमल किसको माना गया? लायन को। चौथा आपका अवतार क्या है? नरसिम्हा अवतार, जिसका चेहरा शेर का है, शरीर इंसान का है। हुँ? अब आप सोचिए, आपके इतने देवी देवता हैं, आपके पास अस्त्रों शस्त्रों की तो कमी नहीं, अनगिनत अस्त्र शस्त्र है ना। तो उसके बाद जब यही कहानी आगे बढ़ती है और जब कृष्ण अवतार आते हैं, तो कृष्ण के भाई हैं दाऊ, बलराम। बलराम पूरे महाभारत में सबसे बड़े युद्ध युद्ध मतलब सबसे बड़ा गदाधर थे। उनसे अच्छा गदा युद्ध कोई नहीं आता था। और दुर्योधन और भीम, जिनका क्लाइमेक्स में फाइट होता है, जिसमें भीम दुर्योधन को थाइस पे मारता है और उसकी डेथ होती है, उन दोनों के युद्ध गुरु, गदा गुरु बलराम है। ठीक है, दोनों के, द मेन विलेन एंड द फाइनल एंटागोनिस्ट एंड प्रोटोगोनिस्ट बोथ। अब आप सोचिए कि जब लगातार ये बोला जा रहा है कि बलराम सबसे बड़े गदाधर हैं, तो बलराम की जब आप तस्वीर देखते हैं तो उनके हाथ में गदा नहीं है, उनके हाथ में है हल। क्यों भाई? हाँ। अगर हम मेटाफोरिक प्ले नहीं कर रहे थे तो उनके हाथ में गदा होता ना। भीम के हाथ में गदा है, हनुमान जी के हाथ में गदा है, बलराम के हाथ में हल क्यों है? और कृष्ण क्या कर रहे हैं? माखन चोर है। किसके साथ घूम रहे हैं? गाय के साथ घूम रहे हैं। दिस इज पोल्ट्री एंड एग्रीकल्चर कमिंग एट द सेम टाइम। वाओ। पहले हम एग्रीकल्चर सीखे थे, फिर हम पोल्ट्री सीखे थे, करेक्ट? बलराम बड़े हैं, वो एग्रीकल्चर को संकेत दे रहे हैं। कृष्ण छोटे हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल्स और पोल्ट्री को संकेत दे रहे हैं, इसलिए वो माखन चोर है। तो हम लोग ये सब समझने की कभी कोशिश नहीं किए, तो हमारा मजाक उड़ता है। ये सब रिलीजन है, लेकिन वी आर दी ओनली रिलीजन दैट हैज ऑलवेज इन्वॉल्व साइंस इन इट, इन एवरी वे। Yeah. आप उस कौम में पैदा हुई हैं, अगर आप हिंदू हैं तो, जिसके वेद और पुराण में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, Hmm. बायोलॉजी सब है। Yeah. Actually, I was just gonna ask that only कि religion में कितने science के factors हैं, but science does not honor religion. Why do you think that happens? Science does not honor religions, those religions that does not understand and honor science. Okay. गलीलियो थे एक, सुना है हम सब ने नाम। गलीलियो ने और उनके पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक दिन बोला कि देखो रे, सूरज जो है वो बीच में है और अर्थ उसके आसपास घूमता है ना। तो उन सबको एंटी क्राइस्ट बोला गया, उनके कुछ साथियों को फांसी पे टांग दिया गया, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। आपके धर्म में, हिंदू धर्म में, जब उनको ये बोला जा रहा था, क्योंकि वो मानते थे कि अर्थ फ्लैट है, ये आया और इसने बोला कि अर्थ गोल है। गोल है। वो मानते थे कि अर्थ के आसपास सूरज घूम रहा है, वो आया और बोला सूरज एक जगह, अर्थ घूम रहा है। आप ये समझिए कि जब वहां गलीलियो को हाउस अरेस्ट किया जा रहा था और उसके साथियों को फांसी दिया जाता है क्राइस्ट के नाम पे, उस समय भी आपके देश में ज्योग्राफी को भूगोल कहते थे। भू मतलब लैंड होता है, भूमि होता है, गोल मतलब गोल तो है ही। Yeah. तो मेरे रिलीजन का साइंस से कभी झगड़ा नहीं रहा। वी हैव नेवर फॉट with the scientists. We have got the best of the scientist in every way। शुरू से आपको क्या बताया गया? आपको बताया गया न्यूटन्स लॉ ऑफ थ्योरी। आपको पता है कि आप, और आपको लगता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी की जो बात हुई है, ग्रेविटी शब्द पहले बना और गुरुत्वाकर्षण शब्द बाद में बना। इस पे विवाद हो सकता है, मैं इस विवाद को अब भी खत्म कर देता हूँ। न्यूटन के पैदा होने के 500 साल पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भास्कर द्वितीय। उनके भी 500 साल पहले एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने एक मोटी सी किताब लिखी जिसके अंदर 3 लाइन लिखी उन्होंने। ये सब प्रमाणित है, दिस इज डॉक्यूमेंटेड, दिस स्टिल एग्जिस्ट।
उन्होंने लिखा कि जैसे अग्नि का काम होता है भस्म करने का, जैसे पानी का काम होता है बहते रहने का और शीतलता प्रदान करने का, वैसे ही पृथ्वी का काम होता है हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करने का। वो लिखे, विद्वान थे, चल दिए। उनके 500 साल बाद एक और व्यक्ति पैदा हुए जिनका नाम था भास्कर द्वितीय। उन्होंने उस किताब से 3 लाइन उठाई और उन्होंने उसका थीसिस किया। उन्होंने लिखा कि जैसे अग्नि का काम होता है हर चीज को भस्म करने का, जैसे पानी का काम होता है शीतलता प्रदान करना और बहते रहने का, और पृथ्वी का काम होता है हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करने का। ये जो आकर्षित करने का जो फिनोमेना है, उसको आज से हम गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। ठीक है। भास्कर द्वितीय गुरुत्वाकर्षण शब्द देके मर गए। उसके 500 साल बाद न्यूटन अंकल पैदा होने की कोशिश कर रहे थे। ये सत्य है। वाओ। हम कभी नहीं लड़े हैं साइंस। हम इसीलिए हमेशा इतने प्रोग्रेसिव रहे हैं, बिकॉज वी हैव ऑलवेज अंडरस्टूड साइंस एंड वी हैव केप्ट साइंस टुगेदर। आज टेस्ट ट्यूब बेबीज की बात होती है। आपके रामायण महाभारत में टेस्ट ट्यूब बेबीज हुए बताए हुए। द्रोणी और कृपाचार्य, कृपाचार्य इज वन ऑफ दो 7 इमॉर्टल्स। कृपाचार्य की बहन थी द्रोणी, ठीक है, सॉरी कृपाचार्य की बहन थी कृपी, माय फॉल्ट। कृपी थी द्रोणाचार्य की पत्नी और अश्वत्थामा थे द्रोणाचार्य और कृपी के पुत्र। कृपी और कृपाचार्य के कोई माता पिता है ही नहीं। ओह, नहीं है। ओके। ऐसे और भी हैं हाँ। जिनके माता पिता नहीं है और वो हैं। तो हमको वी देखा, जिसको सीमेन कहते हैं। अच्छा, आप सोचिए कि आज की डेट में जब हम साइंटिफिकली बात करते हैं, सोचने वाली बात है, साइंटिफिकली बात करते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि स्पर्म एंड एग्स बोलते हैं ना। तो क्या नाम था, ऋषि कश्यप जो है, एक पुराने ऋषि, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। उनकी 2 पत्नियां थी जिनमें एक पत्नी का नाम था कद्रू। ओके। तो कद्रू ने बोला, मैं आपकी आपकी तपस्या में इतनी मदद करती हूँ, सेवा करती हूँ, मेरे को गिफ्ट नहीं देते। तो बोले, मांगो क्या मांगती हूँ। तो उन्होंने कहा, मुझे 100 अंडे दे दीजिए। तो ऋषि ऋषि कश्यप ने तथास्तु बोल के उनको 100 अंडे दिए। तो फिर वो 100 अंडे से 100 नाग निकले। तो कद्रू इज दी मदर ऑफ ऑल स्नेक्स इन माय रिलीजन, ओके। राइट। वो अंडे ही क्यों हुए, वो हैच हो रहे हैं। ये स्पर्म और एग्स की ही बात हो रही है वहां पे, लेकिन स्ट्रेट ना होके मेटाफोरिक हो रही है। दैट इज वेयर वी लैक टू अंडरस्टैंड आवर ओन रिलीजन। आपको हिंदुत्व और साइंस के एक दो छोटे छोटे और खूबसूरत उदाहरण देता हूँ, ठीक है, जो आपका सवाल था। हम सूर्य देव को मानते हैं। जी। सूर्य देव हमारे पूरी कहानियों में एक रथ पे आते हैं। उस रथ के आगे 7 घोड़े हैं। आपके आपको साइंस में बताएगा, प्रिज्म में सन रेज डाला गया, दूसरी तरफ 7 रंग निकले, उसको आपने कहा विबग्योर। जब आप नॉर्मली सोचेंगे ना एक रथ के बारे में, एक चैरियट के बारे में, तो आपको ना उसके आगे घोड़े जो दिखेंगे ना, वो हमेशा इवन नंबर्स में दिखेंगे। यहाँ पे 2 4 6 में दिखेंगे, 7 में नहीं दिखेंगे। वो 7 इसलिए क्योंकि आपके और मेरे पूर्वजों को पता था कि 7 किरणें एक साथ होके सूरज को पृथ्वी पे लाती है। वो मेटाफोरिक 7 घोड़े हम नहीं समझ पाए। हनुमान चालीसा हर कोई पढ़ रहा है, हनुमान चालीसा का मतलब नहीं पता। हनुमान चालीसा में वो परभानु वाली 2 लाइनें हैं, जिसमें ये बताया गया कि हनुमान जी सूरज को फल समझ के खाने के लिए उड़ गए थे। मैंने द हिडन हिंदू, मेरी जो किताब है, उसमें मैं अलग अलग किया है मैंने हर वर्ड को। दैट इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। वाओ। इज इट दैट साइंस? या। तो हम कहानियों में, अब ये आप ऐसे नहीं सोच सकते कि हनुमान जी सही में सूरज को खाने के लिए उड़ गए थे। ये सब मेटाफोरिक है। दीज आर दी वेज टू मेक अस अंडरस्टैंड। आपको वो परमाणु वाली लाइन याद हो जाती है। आप, अगर मैं अचानक से पूछ दूंगा अर्थ और सन का डिस्टेंस बताइए, आप नहीं बता पाएंगे। पर परमाणु वाली लाइन समझ जाएंगे ना। तो पूरे विश्व में कभी भी कहीं भी कोई बोलेगा ना कि अर्थ और सन का डिस्टेंस बताओ, तो आप बता दो। योजन परभानु वाली जो लाइन है, योजन भानु, ये सारे शब्द हैं मेजरमेंट्स के। We have always been scientific. This is the problem between us and most of the religions. वाओ। ऐसा। तो हमारे रिलीजन में कितने सारी मिरेकल्स की बात होती है, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स की बात होती है। सो डू यू थिंक दैट दीज वर एक्चुअली सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, और डिड साइंस वहां पे आया, या वाज इट जस्ट स्टोरी टेलिंग? अब वही कृष्ण की कहानी पहुंच गई महाभारत में, और वहां बंदा बता रहा है कि धृतराष्ट्र था, एक अंधा राजा, जिसके बगल में गवलगन का बेटा संजय बैठता था,
और वो यहाँ बैठे-बैठे महल के अंदर बैठे-बैठे बताता था अंधे राजा को कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, आज कौन मर रहा है, कौन लड़ रहा है। फिर I understood there's some blind king called Dhritarashtra and there are 100 sons fighting with brothers in a place called Kurukshetra. And this charioteer man, the driver of this blind king, is sitting and telling him, but what is Doordarshan? फिर वो सोचा, बोला मतलब सर उसको था पावर, मतलब वो यहाँ बैठ के वहाँ क्या हो रहा है देख लेता। अनदर लिटरेट मैन, आपके देश में जब पहली बार रेडियो बना तो उसका नाम आकाशवाणी था, और जो टीवी बना तो उसमें जो पहला चैनल था उसका नाम दूरदर्शन था। तो हर वो चीज जो पहले मैजिक लगती है वो बाद में साइंस ही निकलती है। वाओ। मुझे लगता है कि द मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी थिंक वी आर इन्वेंटिंग वी आर एक्चुअली रीडिस्कवरिंग इट। ये सब हो के जा चुका है, हम बस उसका सूत्र भूल गए हैं, क्योंकि वो नालंदा यूनिवर्सिटी जल रही थी ना महीनों। हाँ हाँ, तो कितना कुछ जल गया। हाँ। दैट इज मुझे लगता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो जली है वो हिंदू ही नहीं, इस हाँ। देश की नहीं, इस पूरे विश्व की का सबसे बड़ा लॉस हो। लॉस, या तो हमको अब कुछ पता है, वही जो अभी आप ऑफ दी कैमरा बोल रही थी कि मैं पेरेंट्स से पूछती थी कि ये है तो क्यों है, वो क्यों है? तो वो बोलते थे बस है, बस कर लो, क्योंकि सब बोले हैं, हमारे पूर्वज बोले, हमको नहीं पता क्यों। वो हमको नहीं पता जो लिंक टूटा है ना, हाँ। वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी। वाओ। ऐसा ओके। ओके, तो ऑन दैट नोट मतलब मेरे को ये थॉट आ रहा था कि हम कितने सारे रिचुअल्स करते हैं, राइट, रिलेटेड टू व्हाट आई वाज टेलिंग यू अर्लियर। हम ये सारे रिचुअल्स ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, हमें भी नहीं पता कि हम ये क्यों करते हैं। तो कैन आई आस्क यू कि अबाउट सर्टेन रिचुअल्स, और आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, मैं अभी भी उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। Awesome. बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी मुझे पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने नहीं दिया। अच्छा। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पता होगा मुझे, तो जैसे ही कुछ पता चलता है ना, मैं अगले पॉडकास्ट में बाकियों के लिए बता दूंगा। बहुत ही सिंपल बेसिक लेवल के सवाल होते हैं, क्योंकि मैं तो वहीं बैठ के हुई हूँ अभी तक। श्रुति, बहुत सीधी सी बात है, और ये मैं आपको, मैं कभी किसी पॉडकास्टर को नहीं बोलता हूँ कि ये कट कर देना। मैंने कहीं क्लेम नहीं किया कि मैं गूगल बाबा हूँ, मेरे को सब आता। भाई नहीं आता होगा, आप मुझे एक नया सवाल देंगे, मुझे मजा आएगा उसका जवाब ढूंढ के आपके पास लौट के आने में। बिल्कुल। पूछिए। ओके, तो पहला सवाल कि हम लोग पैर क्यों छूते हैं? हाँ, इस सवाल का जवाब मेरे को पता है। देखिए क्या होता है कि ऑरा शब्द सुना है ना, हम्म। है ना, नेगेटिव है ऑरा, पॉजिटिव ऑरा। और आपने भगवानों की तस्वीरें देखी होंगी तो उनके पीछे से रोशनी निकलती रहती है। हाँ जी। तो ऑरा जो है ना, वो 4-5 अलग अलग स्टेजेस में, वैसे 7 स्टेजेस में, पर आपके शरीर के अंदर होता है, जिसको चक्र भी बोलते हैं, है ना। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो भले पैसा वैसा ठीक ठाक भी है, खास करके आपको ठेला गाड़ी वाले, ऑटो वाले, नीचे तबके में काम करने वाले लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो हर शब्द, हर लाइन में गाली दे देते हैं। उनकी भाषा में गाली है ही है, वो अपने पहले चक्र में फंसे हुए हैं। पहला चक्र आपके प्राइवेट पार्ट में होता है, वो उसके ऊपर नहीं सोच पाते हैं। तो उनको गुस्सा आता है तो उनके मुंह से उनको, वो चौंक जाते हैं, बोलते वो फिर गाली निकाल, हर चीज में उनके गाली, वो वहां फंसे हुए हैं। उसके बाद आते हैं पेट पे एक चक्र होता है। ये वो लोग होते हैं जो बस इतना सोच पाते हैं कि मेरे घर बार में खाने की कमी ना पड़े, मैं काम करूं, घर खाना लाऊं, सैलरी लाऊं, पैसा लाऊं, धन धान्य हो, सबका पेट भरा रहे, मेरा परिवार भूखा ना सोए। वो यहाँ फंसे। वो लोग हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा ऐसे लोग इंदौर में हैं। क्योंकि वो सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि पोहा जलेबी खा के आ जाते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि लंच में क्या बनवाया जाए, लंच पे खाते खाते सोचते हैं शाम की चाय के साथ क्या खाना है, और उसके बाद वो सोचते हैं कि रात के डिनर में ये खाना है, और उसके बाद फिर वो अपने मेहमान को बोलते हैं हाँ तुमको 56 घुमा के लाते हैं, और सराफा लेके चलते हैं, वहां बहुत सारी खाने की चीज है। ठीक है, तो वो ये उसके ऊपर यहाँ पे आता है। ये वो लोग होते हैं जब वो कुछ कहते हैं ना दिल से, तो आपके दिल तक बात उतरती है, वो दिल से, और उनको उनको पैसे की और खाने की कमी कभी नहीं होती, उनको कोई ना कोई फीड कर देता है। उसके ऊपर कंठ, हिटलर और गांधी, जो दो बिल्कुल अलग अलग लोग हैं, ये दोनों के पास ये शक्ति थी, जब वो बोलते थे ना, तो वो जो बोलते थे वही सही लगता था। उसके बाद मुंह खाता है कि आप कुछ भी बोल के उस पर सत्यता
प्रमाणित कर पाते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में उतनी शक्ति है। तो फिर ये आता है, हम्म, ये जो है ये क्या बोलूं मैं, ये बुद्ध वगैरह यहाँ तक पहुंचे थे, अच्छा। विवेकानंद यहाँ तक पहुंचे थे, बुद्ध यहाँ तक पहुंचे थे। उसके बाद आखिरी यहाँ होता, जहां से चोटी निकलती है, हाँ। सारे भगवान यहाँ तक पहुंच गए। इसीलिए उनके पीछे रोशनी दिखती है। जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं ना, तो आपके पूरे शरीर में एक अलग लेवल की एनर्जी प्रवाह होती है, जो आपके पैर तक जाती है। हम्म, फिंगर टिप्स से हम्म, जब पाँव छुआ जाता है, हम्म, तो जिसका पाँव छुआ जाता है उसके शरीर की एक एनर्जी आपकी उंगलियों के द्वारा आपके शरीर में प्रभावित होती है। ओके। और इसीलिए जब से मुझे ये बात समझ में आई, मैं लगातार अपने पॉडकास्ट में बोलने लग गया हूँ कि जब तक मन से दिल से ना निकले, पाँव मत छुआ करो। कोई माता पिता कोई भी बोले बेटा अंकल आए पाँव छू लो, बेटा फलाने आए पाँव छू लो, तुम नहीं जानते हो कि वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, किसका नुकसान करके आ रहे हैं, किसको बर्बाद करके आ रहे हैं, है ना। वो अच्छे व्यक्ति हैं कि बुरे व्यक्ति हैं, उनका ऑरा पॉजिटिव है कि आपको नहीं पता। या। सबसे बुरा काम जो हमारे हमारी पीढ़ियां कर रही हैं पुरानी, वो यही है। हम्म, हमारे घर में होता था एक हमारे डैडी के दोस्त थे नूरुल अंकल। वो आते थे और डैडी बोलते बेटा नूरुल अंकल है, प्रणाम करो। बाद में कुछ चीजें ऐसी पता चली जो अच्छी बात नहीं थी, हम्म, तो बोले अब से उनसे बात नहीं करेंगे। तो आप अपने बच्चों का पाँव छुआना बंद कीजिए, बच्चे को छोड़ दीजिए। उस आपके मन से जिसके लिए पाँव छूने का निकल रहा है ना, आप उसका पाँव छुएं। बिना जाने पहली बार आप किसी से मिल रहे हैं, किस बेसिस पे आप उसके शरीर का एनर्जी अपने हाथों से अपने शरीर में ले रहे हैं। बिल्कुल। मैं 4 लोगों का जूठा पानी पी लूंगा, हम्म, 4 लोगों का जूठा खाना खा लो, आप किसी का भी जूठा खा लेंगे क्या? नहीं खाएंगे, छाला होगा ना मुंह में, अनजान का खाएंगे तो। हम्म, वही बात है कि आप जिसको जानते हैं, जिस पे आपकी श्रद्धा है, उसका पाँव छुइए। जहाँ श्रद्धा नहीं है, इनकार कर दिए। जरूरी नहीं है कि माता पिता हैं इसलिए सही ही होंगे। हम्म, माता पिता आपके लिए माता पिता हैं तो इंसान ही। बिल्कुल। मत छुइए पैर जब मन से नहीं निकल रहा है तो। ठीक है। अगला इज कि हम जनेऊ क्यों पहनते हैं? हाँ, ये मेरे पास इसका आधा अधूरा आंसर है। अच्छा। जो बेसिक आंसर है वो मालूम है, हाँ। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी और चीजें हैं कि जनेऊ में 6 धागे क्यों होते हैं, हाँ। है ना, 6 ही क्यों होते हैं, 16 क्यों नहीं है। तो वो सब मैं अभी समझ रहा हूँ कि हम कई जगह कई समय पे कान के ऊपर उसको बांधते हैं, वो क्यों बांधते क्यों हैं। बांधते हैं? इसका जवाब मैं आपको आधा अधूरा नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए अगली बार पूरा दूंगा। ठीक है। देन हम मुंडन क्यों करवाते हैं? हमारे कई संस्कार हैं। हम्म, और मुंडन मुझे लगता है शायद हर ही उसमें होता है। एक जो पहली बार जो पैदाइश का जो बाल हाँ, होता है, हाँ। वो आपके शरीर, जैसे देखिए आपका दांत एक उम्र के बाद अपने आप झड़ जाते हैं, झड़ जा। उसके बाद नए दांत आते हैं, वो असली सही दांत होते हैं ना। वैसे ही जो बाल होता है, वो जो पैदाइश के साथ का बाल होता है, वो इम्प्योर माना जाता है ना। एक समय तक बाल को बढ़ने नहीं दिया जाता है, उसके बाद मुंडन हम में संस्कार है ना। पैदाइश के बाद 2-4 संस्कारों में एक मुंडन है। हमारा पूरा जीवन संस्कारों में बंधा हुआ है, आखिरी संस्कार को कहते हैं अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार। हिंदू धर्म में डेथ के बाद डेड बॉडी को जलाया क्यों जाता है? 2-3 कारण है इसके। पहला कारण ये है कि हमारे पास कभी भी लकड़ी की कमी नहीं रही। हम्म, सबकी अलग अलग पद्धति होती है। जैसे मुसलमानों में गाड़ा इसलिए जाता है क्योंकि वो सब शुरू जिन एरियाज में हुए थे, उनका सृजन जहाँ हुआ था वहाँ रेत ही रेत थी, वहाँ लकड़ी थी ही नहीं। लेकिन बॉडी को डिस्पोज तो करना है ना। बॉडी जब सड़ती है तो सबसे ज्यादा बीमारियां फैलाती है इंसानी शरीर। महामारी फैलती है इंसान के मृत शरीर से हम्म, ज्यादातर बार। तो उसको दफना देते थे ताकि उससे जो जो क्या बोलना चाहिए, जो केमिकल्स निकल रहे हैं, जो रसायन निकल रहे हैं, वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। हमारे पास तरीका है जलाने का, तो हम जलाते थे। इसके पीछे एक और पौराणिक बात भी है, मैंने ऐसा सुना है। शुक्राचार्य का नाम सुनी हो? नहीं सुनी हो, कोई बात नहीं। शुक्राचार्य जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। देवों के जो गुरु हैं उनका नाम बृहस्पति है। शुक्राचार्य के पास महामृत्युंजय की शक्ति थी। तो पूरे दिन जब देव और असुर लड़ते थे और देव असुरों को मारते थे, रात को जब सूर्यास्त के समय ये ब्रेक लेते थे, हम्म, तो
शुक्राचार्य उन सबको वापस जीवित कर देते थे लड़ने के लिए। अच्छा। तो अगले दिन आके वो देखते थे फिर खड़े हैं, वो खत्म नहीं हो रहे थे। तो फिर सारे देवगण गए अग्निदेव के पास और बोले कि ये इसलिए शुक्राचार्य इनको बार बार खड़ा कर पा रहे हैं क्योंकि इनका शरीर बच जाता है। वाओ। हम जैसे उसको मारे हैं आप उसके शरीर को जला दीजिए। वो जो बोलते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा शरीर ना उठेगा दैत्य। तो वहां से शरीरों को जलाना चालू किया गया कि वापस से उनको रेजरेक्ट ना किया जा सके, है ना? और वो फिर धीरे धीरे, क्योंकि अब आप ये तो नहीं कह सकते कि आप में सिर्फ अच्छाई है बुराई है ही नहीं, हम सब में अब एक असुर बसता है। हम डिसाइड करते हैं कब हमको देव बनना है कब असुर बनना है, किसके लिए अच्छा होना है किसके लिए बुरा होना है ना? तो ये एक कारण है, तब से पद्धति चली आ रही है कि मृत्यु के बाद शरीर को वो करके उसको फिर ठंडा करने के लिए पानी में डाल दे। राख जो है, हाँ। तो आप 5 तत्वों के बने हुए हैं, आप उन 5 तत्वों में विलीन होते हैं। उसमें एक तत्व अग्नि है, एक तत्व धरती है, एक तत्व पानी है, एक तत्व हवा है। उन सब में आप विलीन हो जाते हैं राख बनने के बाद। इसीलिए गंगा में बहाया जाता है, जब गंगा में बहाते हैं कहीं भी देखिएगा तो कुछ कण उड़ते रहते हैं, हाँ। तो वायु से भी मिल रहे हैं। तो हम 5 एलिमेंट्स के बने हुए हैं और हम एक एलिमेंट में समाते नहीं है, हम उन्हीं 5 एलिमेंट्स में वापस। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब जब चिता को जलाया जाता है उसके पहले आपने देखा होगा कि ऐसे किसी करीबी के कंधे पे मटका रखा था, उसमें जी। छोटा सा छेद कर देते हैं हाँ। और वो बार बार घूमता रहता है, उसमें से पानी ड्रिप 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 गिरता रहता है और थोड़ी देर बाद उस मटके को गिरा दिया जाता है, मटका भी फूट जाता है खाली होने के बाद। ये भी मेटाफोरिक है, ये भी सांकेतिक है। उस समय जो भी मंत्र चलता रहता है, आप सोचिए कि जब किसी की मृत्यु होती है और जब चिता पे लेटाया रहता है कितने लोग खड़े रहते हैं ना। पहले जब एक के साथ होता था तो पूरा गांव खड़ा रहता था। हाँ, वो गांव खड़े होके जो देखता था वो ये देखता था कि वो जो मटका है वो आपका शरीर है, उसमें से जो छेद है और पानी गिर रहा है वो आपका समय है। हर पल हर मोमेंट आपके शरीर से आपकी जान थोड़ी थोड़ी करके समय के साथ निकल रही है। और उस समय भी आप ये सोचते होते हैं कि इसका नुकसान कैसे करें, उसकी बुराई कैसे करें। तो मृत शरीर के सामने जब वो किया जाता है तो वो बाकी पूरी गांव को समझाने के लिए होता था कि एक दिन तुमको भी वहां लेटना है, ये मटका तुम्हारा शरीर है, उसमें से गिरता पानी तुम्हारा समय, तुम्हारा जीवन है। जब मटका खाली होगा तो तुम्हारा शरीर भी ऐसे ही टूट जाएगा। उसके पहले जितनों को भला कर सकते हो कर लो। ऐसा है। ओके। हम राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? शिव नाम सत्य है या गणेश नाम सत्य क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि राम नाम सत्य है। मैं बताता हूँ, इससे अच्छी तो कोई कोई सवाल ही मुझसे अभी तक किसी ने नहीं पूछा था, एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू। एक शब्द है माइथोलॉजी, मैं सुबह से रात तक ये बात हर जगह बोल रहा हूँ। एक शब्द है माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी। आपने कभी इस्लामिक माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, सिख माइथोलॉजी, जैन माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी सुना है? नहीं सुना। आपने सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी सुना है, इसलिए क्योंकि वो सिस्टमैटिकली आपके रिलीजन, आपके विश्वास, आपकी आस्था के साथ जोड़ दिया गया है। माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से। मिथ्या मतलब कल्पना होता है, झूठ होता है। जब आप और मैं, हमारी आने वाली जनरेशन राम और कृष्ण और रामायण और महाभारत को माइथोलॉजी बोलेगी, तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि 22 जनवरी को बेटा उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अयोध्या जाओ और साष्टांग दंडवत करो? बोल ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चे को या आने वाली जनरेशन को तो इस बात का कंफ्यूजन है कि भाई तुम लोग पहले डिसाइड कर लो यार कि रामायण और महाभारत मिथ्या है या सत्य है। मरते समय भी इंसान बोलता है राम नाम सत्य। तो अगर आप मानते हैं कि आपके राम कृष्ण रामायण महाभारत कभी हुए ही नहीं, ये सब मिथ्या थे, तो बोलते रहिए माइथोलॉजी। लेकिन अगर राम नाम सत्य है तो माइथोलॉजी, मिथ्या से माइथोलॉजी बोलना छोड़ के सत्य से सत्यलॉजी बोलना शुरू की। आपके बच्चों को श्रद्धा और आस्था आपके धर्म पे आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा हो जाए, इसीलिए राम नाम सत्य। जी। तो एक बात बताइए, हम सनातन धर्म के बारे में बहुत बात होती है, तो हाउ इज हिंदू धर्म डिफरेंट देन सनातन धर्म? ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम ही है। ये हम लोग ऑलरेडी बड़ा बंटवारा कर चुके हैं, है ना? योगी जी कुछ समय से
पूरे देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये एक और नया तरीका निकला है और दो धारे बांट दे रहा है। मैं हिंदू हूं तो मैं सनातनी। हिंदू हिंदू धर्म में ये सब रिचुअल्स है जिसपे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। मेरी जो ड्यूटीज है ना वो सब सनातनी। मैं सुबह उठूंगा, मैं तुलसी में पानी डालूंगा, सनातनी। मैं अपने परिवार और अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा में अपनी जान देता हूँ, सनातनी। हिंदू तो वही करे। हिंदू शब्द जो है वो आपके शरीर मात्र तक ही स्थगित। इट इज कन्फाइंड टू योर बॉडी। वाई एम आई से मैं तिलक लगाऊंगा तो मैं हिंदू। मैं रुद्राक्ष की माला पहनूंगा तो मैं हिंदू। मैं धोती पहनूंगा तो मैं हिंदू। मैं जनेऊ पहनूंगा, मैं कलाओ पहनूंगा तो मैं हिंदू। सनातन जो है ना वो स्पिरिट, वो सोल है। इट इज अबव एंड बियॉन्ड योर बॉडी। तो स्पिरिचुअलिटी और सनातन ज्यादा करीब है। हिंदू एक शब्द है जो संबोधित करता है स्पिरिचुअलिटी को और सनातन को। पिंडदान क्यों किया जाता है? सारी मौत पे ही सवाल पूछोगे क्यों? ये टॉपिक इतने राम नाम सत्य क्यों है, पिंडदान क्यों किया जाता है? यार इसके लिए तो किसी ब्राह्मण के साथ बैठना चाहिए आपको। पिंडदान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसके पीछे मैं लॉजिक समझने की कोशिश बीच में कर रहा था, पर बहुत सारे पंडित भी मेरे को पूरी पूरी बात नहीं बता पाए, आधा अधूरा ही बता पाए। अभी भी मतलब मैं जब भी कहीं मुलाकात हो जाती है तो जैसे आप मेरा पॉडकास्ट कर रही है ना, मेरे पास एक सवालों की फहरिस्त है जो हम बचपन में नहीं कर पाए या हमारे माता पिता में ने नहीं बताया कि ये करते हैं तो क्यों करते हैं, वो करते हैं तो क्यों क्यों नहीं करते हैं। मैं अभी भी मेरे को नहीं मालूम कि एक्स वाई जी डे में लोहा क्यों नहीं खरीदते, हम्म शनिवार को लोहा क्यों नहीं खरीदा है। हाँ, मैं थक गया हूँ पूछ पूछ के पंडितों से कि क्यों, बताओ ना, कारण बताओ। तो बोलते हैं वो शनि देव को लोहे से वो है इसलिए उनको बुरा लगता है। पर ये कोई बात नहीं हुई, उसके पीछे कोई लॉजिक चाहिए। तो मैं ढूंढ रहा हूँ पिंडदान मोक्ष के लिए करते हैं यार, मेनली तो पिंडदान कि आपका कोई भी ऐसी छोटी बड़ी ख्वाहिश अगर रह गई है, किसी चीज पे मोह पाश आपका अभी भी बंधा हुआ है, तो आपकी आत्मा को शांति मिले, उसके लिए पिंडदान होता है। उसमें बहुत सारी चीजें चढ़ती हैं, उसके डिटेल में जाएंगे तो है ना। और मैंने एक आध दो पॉडकास्ट ऐसे किए हुए हैं जिसमें मृत्यु और यमराज के आसपास बात होती है, लोग नहीं सुनना चाहते। रियली? हाँ नहीं, उसका कारण है ना, nobody wants to die, so nobody wants to you know go and hear and listen to ये सब क्यों। तो खैर, बट डेथ इज सच अ बिग मिस्ट्री और मतलब मुझे लगा कि लोगों को काफी इंट्रीग करेगा डेथ जैसे इज द अल्टीमेट ट्रूथ। यस बट आप सोचिए ना कि जब हमारे शरीर में कुछ दिक्कत भी होती तो हमको हमारे घर वालों को कितनी बार बोलना पड़ता है कि हॉस्पिटल जाओ। दे डोंट वांट टू गो टू द हॉस्पिटल। हाँ अरे हो जाएगा, अरे ठीक हो जाएगा, दवाई से हो जाएगा, दवाई से हो जाएगा। जब अति हो जाता तब जाते हैं ना। और हॉस्पिटल, डेथ, यमराज, दीज आर द टॉपिक्स दैट एवरीबॉडी नोज। दे हैव टू बेयर, दे हैव टू गो, बट दे डोंट वांट टू। सब चाहते मेरा आंख बंद रहे और आंख के सामने अंधेरा रहे, भले बाहर धूप निकली हो। तो ऐसा है, पीपल दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग दिस। पर कुल मिला के पिंडदान, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोह और मोक्ष ये दोनों विरोधाभासी है। अट्रैक्शन टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड सैल्वेशन आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। अनलेस एंड until you're attracted towards materialistic things, you cannot attain salvation. तो जब कोई चला गया है और वो फिर भी कोई सब वो चार चीज रह गया होगा, तो पिंडदान करके कि भाई उसमें ब्राह्मण को खिलाया जाता है ना, कि कोई पाप लगा हो और अभी भी छूट गया हो तो वो पाप कट जाए, अच्छा ये सब होता है। और श्राद्ध भी वही होता है जो हर साल हम लोग श्राद्ध करते हैं। जी तो पिंडदान की आधी चीजें तो श्राद्ध में हर साल हम अपने पूर्वजों के लिए रिपीट करते हैं कि अभी भी कोई दिक्कत हो, अभी भी आपका मन कहीं फंसा हो, तो एक बार और, एक बार और, एक बार और तर्पण करते जाओ, तर्पण करते जाओ। पितृदोष क्या होता है? जब आपके पूर्वज डिससेटिस्फाइड होते हैं किसी भी वजह से, या उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, व्हाई आर वी ऑलवेज गोइंग ऑन डेथ, राम नाम।
कभी अचानक किसी की डेथ हो गई है, या किसी का मर्डर हो गया है, या कोई मरा और उसका पिंडदान और बाकी के अंतिम संस्कार के पूरे रिचुअल्स ठीक से नहीं कराए गए, या वो कोई ऐसी ख्वाहिश थी जो चाहता था कि बस ये हो जाए और फिर मेरे को भले ले जाना, पर वो उसके पहले चला गया है, और या वो आपकी हरकतों से नाराज, हम्म, उस समय पितृदोष लगता है। कि आप ये समझिए कि एक जब पिता या पूर्वज खुश होते हैं तो तथास्तु बोल देते हैं, तो आपके बारे में आगे हो जाते हैं। वहीं पे अगर आपको कर्ज कर देंगे तो उसी को कहते हैं पितृदोष। तो कई बार पितृदोष इसी जीवन का हो, जरूरी नहीं होता। कई बार कुंडली के अंदर पितृदोष निकलता है क्योंकि आप पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा किया हुआ है जिसके कारण उस समय का पितृदोष आधा कटा है। जैसे शनि का साढ़े साथी में जिनका देहांत हो जाता है बीच में, तो अगले जन्म में जब वो आते हैं तो बचा हुआ जो उस वो वाला साढ़े साथी बचा होता है, उसका आधा साढ़े साथी आपको यहाँ इस जन्म में भुगतना पड़ता है। आई एम वन ऑफ देम। अच्छा मेरे जन्म के साथ मेरे साढ़े साथी का ढैया कटा है आखिरी। अच्छा सो इट इज बिलीव फॉर मी कि मैं पिछले जन्म में साढ़े साथी के बीच में मेरा देहांत हो गया था। आई कुडंट टेक इट एंड आई डाइड। सो थोड़ा सा बचा हुआ। ये साढ़े सात ये सबके साथ होता है? भगवानों के साथ भी होता है। अच्छा एक कहानी सुना। हाँ बिल्कुल। तो एक बार नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए पहुंचे शिव जी के पास, और शिव जी को बोले कि वो शनिदेव आ रहा है, देव आ रहे हैं आपके ऊपर नजर डालने। तो शिव बोले कि मुझ पे क्या नजर डालेगा, मैं ऐसी जगह जाके छुप जाऊंगा कि 7.5 साल तक वो मेरे को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। वो गए गंगा के अंदर, अंदर जाके सांस रोके और समाधि लेके बैठ गए। सीधे 7.5 साल बाद निकले और शनिदेव को बोले कि देखा, ऐसी जगह जाके बैठा था, मैं ढूंढ ही नहीं पाया तू। तो शनिदेव मुस्कुराया, बोले प्रभु मेरा ही प्रकोप था कि आप इतने ठंड में नंगे बदन सांस रोक के 7.5 बिना किसी से मिले बैठे हुए थे, वही था शनि। तो ये होता है सर। ओके तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। चलो अब नाउ लेट्स मूव। और शनि शनि देव का प्रभाव से को घटाया जा सकता है, उसका असर आपके ऊपर कम किया जा सकता है, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। जैसे कमाल की कहानी है कि एक बार गरुण देव, जो कि विष्णु के वाहन है, वो कहीं जा रहे थे और उन्होंने वो पहुंचे विष्णु जी से मिलने, और वो देखे कि शनि महाराज घुस रहे हैं विष्णु जी से मिलते, और कहीं पहाड़ के ऊपर। और घुसते घुसते वहां पे एक चिड़िया बैठी थी, और शनिदेव ने उस चिड़िया को ऐसे करके देखा और चले गए अंदर। तो गरुण को लगा कि इतनी छोटी सी चिड़िया है, शनिदेव का नजर पड़ गया, वो कहाँ झेल पाएगी शनिदेव को, मर जाएगी। तो गरुण उसको पकड़े और उसको उड़ा के ना कई 100 किलोमीटर दूर ले गए, और वहां पे एक पहाड़ के पास छोड़ के आ गए वापस, कि शनिदेव ढूंढ नहीं पाएंगे, नजर नहीं पड़ेगी। जब शनिदेव बाहर निकले तो ढूंढने लगे। तो गरुड़ बोले कि क्या ढूंढ रहे हैं? बोले वो वहां एक पक्षी बैठी थी छोटी सी, वो उसी को ढूंढ रहा। तो बोले क्यों, क्यों ढूंढ रहे हैं? मजाक मतलब? टीज करना हाँ। है। तो शनिदेव बोले कि बस मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ थी तो ठीक थी, इतने कम समय में इतने 100 किलोमीटर दूर जाके सांप का निवाला कैसे बने? वो जहाँ छोड़ के आए थे वहां पे एक सांप था जिसने उन्हें निकल लिया। बाप रे। तो फिर गरुण देव को पता चला कि शनिदेव का काम वो खुद करके आए थे। ऐसी ऐसी कहानियां हैं इंटरेस्टिंग। वाओ। ठीक है तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर रिलीजियस बुक्स एंड द कैरेक्टर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि महाभारत में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है और क्यों है? मैंने इस सवाल का जवाब पहले भी दिया है, और इस सवाल के जवाब में हम फिर माइथोलॉजी और सत्यलॉजी को टच करके आएंगे। बिल्कुल। मेरे फेवरेट कैरेक्टर वेद व्यास है। Okay. उसके कई कारण है। एक तो मैं लेखक हूँ, वेद व्यास ने महाभारत लिखी है। दूसरा कारण कि मेरी द हिडन हिंदू में 7 चिरंजीवियों की बात हुई है, उन 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी खुद वेद व्यास है। और तीसरा कारण कि अगर आप इस पूरी बात को माइथोलॉजी मानते हैं, जो लोग भी इसको माइथोलॉजी मानते हैं, तो सोचिए कि वेद व्यास क्या लेखक थे, क्या कहानी लिखी उन्होंने। हाँ? और अगर सत्य है, जो कि मैं मानता हूं, तो लेखक के तौर पे मुझे ये मालूम है कि पन्नों पे हम जितना कुछ लिख के आपको दे देते हैं,
उसके अलावा बहुत कुछ हम नहीं देते, हम रख लेते हैं। तो मुझे वेद व्यास से मिलना है, और मेरे को अगर ये माइथोलॉजी है तो मुझे सीखना है कि और कौन कौन सी कहानी थी जो आपने अब तक लिखी नहीं, एक मुझे दे दीजिए, है ना, मैं भी आपके पद चिन्हों पे चल पाऊं। और अगर ये सत्यलॉजी है तो वेद व्यास से मिलके मुझे पूछना है कि महाभारत के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने पन्नों में हमारे लिए नहीं दिया, खुद के लिए रख लिया, वो बताइए। तो इसलिए वेद व्यास मेरे फेवरेट है। नाइस। आपने अभी 7 चिरंजीवी का जिक्र किया, तो उसकी मिस्ट्री क्या है? इट्स मेरे को बहुत इंट्रिग करती है। तो क्या वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं? जी। उसके बिहाइंड की मिस्ट्री क्या है? श्राप और वरदान का खेल है। हाँ। हमारे हिंदू एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में ऐसा माना गया है, लिखा गया है कि चारों युग में मिला के टोटल 7 ऐसे इमॉर्टल्स हैं जो वेट कर रहे हैं दशावतार के आखिरी अवतार के आने का, जिनका नाम है कल्कि। क्योंकि कलयुग में जो विलेन आने वाला है जिसका नाम है काली, वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है। देखिए, आप रावण को हराने के लिए अकेले राम आए थे, एक ही अवतार आए थे, काम हो गया था, है ना। हिरण्यकश्यप को हराने के लिए एक नरसिम्हा आए थे, काम हो गया था। हिरण्यकशिपु को हराने के लिए एक अकेले वराह आए थे, काम हो गया था। लेकिन कल्कि के सामने जो विलेन आने वाला है काली, वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि अकेले कल्कि उसको नहीं हरा सकते। कल्कि को मदद की जरूरत है। और ये 7 चिरंजीवी इंतजार कर रहे हैं कल्कि के आने का, ताकि उनको मदद कर सके, और जिसमें हनुमान भी है, जिसमें परशुराम उनके युद्ध गुरु बनने वाले हैं, हनुमान उनका साथ देने वाले हैं, जैसे हनुमान राम का साथ दिए थे। तो राम को तो एक हनुमान जी की जरूरत पड़ी थी, यहाँ पे कल्कि को 7 के 7 लोगों की जरूरत पड़नी, जिसमें एक कर्स्ड इमॉर्टल है और बाकी ब्लेस्ड इमॉर्टल। कर्स्ड इमॉर्टल है अश्वत्थामा, बाकी सब लोगों को वरदान मिला हुआ है। नाम मैं बता चुका हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ अगर आप चाहें तो। हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य, मेरे फेवरेट वेद व्यास, रावण का भाई विभीषण, और राजा बलि, जिनके चक्कर में विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। ये 7 नाम है जो इमॉर्टल्स है। तो अभी आपने जैसे हनुमान का जिक्र किया, ओके। हनुमान की जो इमेजरी है और जब भी उनका मेंशन होता है हमेशा राम के साथ ही होता है। जी। क्या उनके कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं थी? बिल्कुल थी, वो इतने शक्तिशाली थे। आपने तो अभी हमने बात भी की कि एक ऐसी एंटिटी, पवन पुत्र, मतलब पवन के सुपुत्र हैं वो, उनकी एंटिटी आप पूछ रही हैं। उनसे बड़ी एंटिटी तो राम की भी नहीं। पर वो हमेशा राम के ही कॉन्टेक्स्ट। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूँ कि उनसे बड़ी एंटिटी तो राम की भी नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप और मैं परेशान होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? राम राम। जब हम तकलीफ में आते हैं तो हम याद करते हैं राम को। जब राम तकलीफ में आते हैं तो वो याद करते हैं हनुमान, है ना। तो हम कहते हैं परेशानी में राम राम बचा लीजिए राम। जब राम परेशान हो तो बोलते हैं हे हनुमान मदद करो। तो राम का अस्तित्व राम का बन ही नहीं सकता बिना हनुमान के। इससे बड़ी, मतलब वो एक किंग होता है और एक किंग मेकर होता है। किंग मेकर की जगह हमेशा किंग से ऊपर होती है, वो है हनुमान। हम्म। क्या आपको लगता है कि लक्ष्मण को उसका ड्यू क्रेडिट मिलता है? नहीं ना, नहीं मिला ना, इसलिए तो लक्ष्मण ऊपर जाके लड़े थे विष्णु जी से। आपको मालूम है ना लक्ष्मण असल में कौन है? नहीं। बस। राम असल में कौन है? विष्णु जी। विष्णु। विष्णु जी के अवतार थे राम। पर हाँ। लक्ष्मण कौन थे? हम्म। शेषनाग थे। शेषनाग। शेषनाग थे जिसपे विष्णु जी लेटते हैं, ठीक है, वो शेषनाग थे। तो रामायण शुरू हुआ, लक्ष्मण छोटे भाई बन के आए, फिर राम उनकी पूरे रामायण में कोई बात ही नहीं सुने, बड़े गुस्सैल थे, कुछ बोलते थे और राम बोलते थे लक्ष्मण शांत। फिर वो बोलते थे भैया ऐसा नहीं करेंगे, लक्ष्मण ऐसा करेंगे। वो बेचारे लक्ष्मण छोटे भाई थे, उस चक्कर में कभी लड़ ही नहीं पाए। वापिस राम विष्णु अवतार में ऊपर वैकुंठ धाम पहुंचे, शेषनाग भी पहुंचे। शेषनाग गुस्से में तमतमाए हुए, बोले ये फाउल है, हम नहीं खेलेंगे आपके साथ। बोले गए तुमको क्या हो गया? बोले बढ़िया छोटा भाई बना के ले गए हमको, कुछ हमारी तो चलने नहीं दी, अपने मनमानी किए आप। तो फिर विष्णु जी बोले कोई बात नहीं, अगली बार जाएंगे तो तुम बड़े भाई बन जाना। बलराम भी शेषनाग है।
ओह! कृष्ण के इस बार बलराम कृष्ण जी के बड़े भाई बन के आए, दाऊ। लेकिन और फिर कृष्ण, आप देखिए कृष्ण हमेशा नटखट तौर पे मुस्कुराते थे, पूरे उसमें मुस्कुराते रहते, क्योंकि वो मन में शायद यही सोचते होंगे कि बड़ा भाई बन के भी क्या ही कर ले रहे हो तुम, मैं तो फिर भी वही कर रहा हूँ जो मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम यहाँ बड़े बनो चाहे छोटे, विष्णु तो मैं ही हूँ। विष्णु तो है। वाह! तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से सबसे पहले कौन आया? अलग अलग कहानियों में अलग अलग बातें हैं। मुझे लगता है हर कल्प में जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ना, कुछ तो होता है, एक बार तेरी टर्न एक बार मेरी टर्न, है ना, तो मुझे लगता है हर कल्प में ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं सारे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप देखिए जब जब शिव फंसे हैं विष्णु जी मदद करना है, जब जब विष्णु फंसे फंसे हैं शिव जी मदद करना है, तो एक दूसरे की मदद करने या तो भाई आते हैं या बेस्ट फ्रेंड्स आते हैं। तो ये लोग आपस में से बांट रखे हैं कि 4 युग का कई बार युग हो जाएगा, जिसको एक कल्प कहेंगे, उसमें तुम ह्यूमंस को बता देंगे कि तुम पहले आए थे, अगली बार बता देंगे मैं पहले आया। तो क्या होता है कि जब चारों युग खत्म होते हैं, कलयुग के अंत में जब प्रलय आता है, तो चंद चीजें शेष बच जाती है। उन्हीं शेष में से जो एक नाग बच जाता है ना, उसी को शेष नाग कहते हैं, रिमेनिंग। शेष नाग प्रलय के बाद रहता है, क्योंकि वो विष्णु जी के साथ है। तो वैसी चंद चीजें जो शेष बच जाती होंगी, मुझे लगता है कि पिछले कल्प की एक आध ग्रंथ गलती से शेष रह गई होगी, जिसमें विष्णु जी टॉप नॉच होंगे या शिव जी टॉप नॉच होंगे, और इस बार चीजें चेंज हो गई। तो राजा दक्ष जो थे सती के पिता, जिनका गला शिव जी ने गुस्से में काट दिया था क्योंकि सती ने आत्मदाह कर लिया था, है ना, तो उनको शिव जी से प्रॉब्लम क्या थी, यही तो प्रॉब्लम थी कि विष्णु है मेरे, शिव कोई नहीं है, विष्णु है। लेकिन सबसे ज्यादा बार जब शिव का तिरस्कार हुआ है तो विष्णु को ही नाराजगी हुई, और विष्णु का तिरस्कार हुआ है तो शिव को ही नाराजगी हुई है। तो इस इन दोनों में, हाँ, ये हमारे बीच की बात है, ये बड़ा कि वो बड़ा, ये पहले कि वो पहले, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। ये चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है। आप देखिए, अभी हम राम और हनुमान की बात करते हैं ना, राम किसके अवतार है, विष्णु। विष्णु। राम को जब मदद चाहिए तो कौन आता है, हनुमान। हनुमान किसके अवतार है, शिव के। हम्म। लेकिन हनुमान जो राम की मदद कर रहे हैं, वो राम के हैं क्या, सेवक। समझ रही हैं आप, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं। अब राम जब जा रहे हैं रावण पे हमला कर रहे हैं, तो वो बैठ के पूजा किसकी कर रहे हैं, शिवलिंग की। हम्म। वो बैठ के शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा है। ओके। समथिंग टू थिंक अबाउट। तो अच्छा एक बात बताओ कि लोग कहते हैं कि राम ने अपने प्रेम में पूरी लंका जला दी। ओके। बट अगर देखा जाए तो शूर्पणखा ने भी जो किया वो भी तो प्रेम के चक्कर में ही किया। तो ऐसा क्यों कि राम सही लेकिन शूर्पणखा गलत? क्योंकि प्रेम स्वार्थी नहीं हो सकता, प्रेम देने का नाम है, लेने का नहीं। शूर्पणखा को चाहिए था, शूर्पणखा लेने गई थी, आप समझ रही हैं। प्रेम स्वार्थी नहीं हो सकता, प्रेम में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। प्रेम देने का नाम है, लेने का नाम नहीं। इसीलिए आप मदर टेरेसा जैसे लोग, हालांकि उसमें भी बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स और कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन जो प्रेम वापस चाहे वो प्रेम साफ नहीं है। और वो प्रेम जो किसी का नुकसान करके वापस चाहे, वो तो कहीं से ही नहीं हो सकता। आप आप क्या चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि सीता को छोड़ के राम मेरे साथ आ जाए, किसी से छीन के प्रेम थोड़े ना लिया जाता है। रावण का वध इसीलिए हुआ क्योंकि वो छीन के प्रेम लेना चाह रहा था। शूर्पणखा का नाक इसीलिए कटा कि पहले बोली कि लक्ष्मण के पास गई, तो बोली कि तुम बड़े खूबसूरत नौजवान हो, उर्मिला को छोड़ दो। नहीं, पहले राम के पास गई और बोली सीता को छोड़ दो। राम बोले मेरे छोटे भाई से बात कर लो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण के पास गए, बोली उर्मिला को छोड़ दो। अगर इनमें से कोई छोड़ देता तो फिर आप प्रेम का क्या ऐसे लिखती। तो प्रेम देने का नाम। मीरा को प्रेम था, मीरा कृष्ण को पाना नहीं चाह रही थी, मीरा बस कृष्ण की हो गई थी, इसलिए मीरा का नाम सम्मान से लिया जाता। लेकिन अगर मीरा ये बोलती कि राधा को छोड़ के मेरे हो जाइए, रुक्मणी को छोड़ के मेरे हो जाइए, तो फिर मीरा मीरा नहीं कहलाती, शूर्पणखा बन जाती। हाँ। ओके। क्या कृष्ण ने
कर्ण के साथ छल किया था हाँ किया। और वो वैलिड था। एक कहानी सुना था। बिल्कुल। फिर रामायण पे चलते हैं, फिर इस पे आएंगे। हाँ ठीक है। बोरिंग तो नहीं हो रहा है? तो अभी हम हनुमान और राम की बात कर रहे थे। जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप यहाँ आसपास जितने हैं ध्यान से सुने। तो राम जी की दोस्ती हो गई सुग्रीव से। सुग्रीव ने बताया कि मेरा एक भाई है बाली, जिसमें ये सुपर पावर है कि वो जिससे लड़ता है उसकी आधी शक्ति एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब अगर आप बाली हैं और मैं कोई और हूँ, हम मैं आपसे लड़ने आऊंगा, तो आप 1.5 हो जाएंगी मेरा पावर खींच के, और मैं 0.5 रह जाऊंगा, मैं जीत ही नहीं सकता। तो राम ने बोला कोई बात नहीं, आप सामने से लड़िएगा, मैं पीछे से तीर मार के बाली को हरा दूंगा। राम ने पूरे रामायण में एक ही जगह दोस्ती निभाने के कारण एक जगह छल किया, बाली को धोखे से मारा। बाली मरा, सुग्रीव वानरसेना के राजा बने, फिर राम सेतु बना, रावण को मारा गया, सब हो गया। फिर राम ऊपर गए, पहले तो उनसे लक्ष्मण लड़े, शेषनाग छोटा में बना के लेके गए। ये क्या बात होती है? जैसे ही शेषनाग हटे तो इंद्र और सूर्य आए उनसे लड़ने। लड़ने मतलब असली वाला लड़ने नहीं, हक में, कि वो भी आके वही बोले कि ये फाउल है, हम नहीं खेलेंगे। तो बोले यार अभी एक पूरा जीवन काल जी गया हूँ, थक गया हूँ, आया नहीं तुम लोग, शुरू हो गए, क्या प्रॉब्लम है तुम लोग की? तब उनको पता चला कि सुग्रीव जो था वो सूर्य का प्लेयर था, और बाली जो था वो इंद्र का प्लेयर था। और बाली का जीतना मतलब इंद्र का जीतना तय था, सूर्य का हारना तय था। लेकिन यहाँ पे आ गए महाशय, और इन्होंने द टेबल्स टर्न्ड। जिसका हारना तय था वो जीत गया, जिसका जीतना तय था वो हार गया। अब विष्णु जी को समझ में आ रही है यार, ये रावण को मार के बड़ा खेल करते करते इन लोगों का गेम बिगाड़ दिया मैंने। तब विष्णु जी बोले कि कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा तो बैलेंस आउट कर दूंगा, अगली बार तुमको जिता दूंगा, तुमको हरा दूंगा। फिर शुरू हुआ महाभारत। विष्णु आए कृष्ण बन के, इस बार वो साथ दिए इंद्रपुत्र अर्जुन का सूर्यपुत्र कर्ण के खिलाफ। वहां पे मारे थे बाली को धोखे से, यहाँ मारे सूर्यपुत्र कर्ण को धोखे से। ऊपर का वीडियो गेम बैलेंस हो रहा है ब्रो, अपना कोई रोल उसमें रोल नहीं है। ठीक है, तो ये है कहानी। और छल से जो मारे, आप देखिए कि विष्णु को तो पता था ना कि भाई मेरे को वापस द्वापर युग में जाना है, तो विष्णु द्वापर युग में फिर से राम बन के क्यों नहीं आ रहा, कृष्ण बन के क्यों है? क्योंकि, और आप देखिए राम के साथ आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण कभी नहीं बोलते, क्योंकि कृष्ण को, विष्णु जी को पता था कि अब मैं जिस युग में जा रहा हूं उसमें मर्यादा में रह के लड़ूंगा तो जीत ही नहीं सकता। असुरों से, इनएथिकल लोगों से, जिनको मर्यादा की स्पेलिंग नहीं आती है, उनके साथ आप मर्यादा में रह के लड़ेंगे तो कभी नहीं जीत सकते। अमर्यादित लोगों के साथ अमर्यादित होकर लड़ना पड़ता है, छल कपटी लोगों के साथ छल कपटी बन के लड़ना पड़ेगा। इसीलिए विष्णु द्वापर युग में राम बन के नहीं कृष्ण बन के आए थे। उनको बोला तो जाता छलिया, चोर, बहरूपिया, सब तो बोलते हैं। वहां पे साम दाम दंड भेद आ गया कि जीतना जरूरी है, धर्म का जीतना जरूरी, चाहे कैसे भी जीते। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो मर्यादा को बिना लांगे अपना हर युद्ध जीतते थे। ये फर्क है। तो ये जो आइडियोलॉजीज हैं, तो एज us sitting here right now discussing all of this, इनमें से हमें क्या लेना चाहिए? हमें कैसे पता कि कौन सी सिचुएशन में हमें साम दाम दंड भेद लेना चाहिए या हमें मर्यादा के तहत रहना चाहिए? ये तो आपका कोई दोस्त होगा जिसका नाम विवेक होगा, वो आपके विवेक पे निर्भर करता है ना? वो आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं। और देखिए क्या है, सतयुग में ना सब सत्य सत्य ही था, सब गुडी गुडी था। सिर्फ भगवान की पूजा होती थी, कोई चोरी चमारी झूठ बोलना, मर्डर करना कुछ नहीं होता था, ऐसा माना गया है। क्यों? क्योंकि उस समय अर्थ में ना सिर्फ गॉड्स का कंट्रोल था, देवों का कंट्रोल था। फिर सेकंड युग आता है, वह त्रेता युग। अब असुर इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वो लंका में आ गए। देवभूमि भारत पे नहीं आ पाए, लेकिन लंका में आ गए। तो लंका से एक रावण आता है और यहाँ से एक महिला को उठा के ले जाता है। ठीक है, फिर आता है द्वापर युग। अब असुर इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वो देवभूमि भारत के अंदर आ गए हैं, हर परिवार के अंदर घुसपैठ कर लिए। इसीलिए महाभारत जो है वो एक ही परिवार में असुरों और देवों का युद्ध है।
और अब जो है वो है कलयुग। कलयुग में असुर और देव आपके वेन्स के अंदर लड़ रहे हैं, आपके नसों के अंदर लड़ रहे हैं। आप डिसाइड करेंगी कि आपके अंदर देव जीतेंगे या असुर। जहां जहां असुर जीतते हैं वहां वहां उन्हीं के लिए जेल बना है, उन्हीं के लिए कोर्ट्स बने हैं, उन्हीं के लिए केसेस बने हैं, उन्हीं के लिए पनिशमेंट्स बना है। जहां जहां देव जीत रहे हैं वहां वहां हम स्वच्छंद रूप से घूम रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, 4 टाइम का खाना खा रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, आराम से मर जाएंगे। Okay. तो वो जो आपका फ्रेंड है विवेक, हम्म। इस सवाल का जवाब आपका वो दोस्त विवेक देगा। राइट। पॉडकास्ट के बाद उसी को फोन करूंगी मैं तुरंत। आप कौन गए थे? जी, मैं बहुत शॉर्ट उसके लिए गया था। मैं फिर से जाना चाहता हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अभी 26 तारीख के पहले एक बार ऑफ हो गया। ओके, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? वो बहुत शॉर्ट था, इतना शॉर्ट नहीं होना चाहिए था। अच्छा, तो हमारी पूरी टीम गई थी कुंभ। मैं छू के आ गया, बस ये समझिए। अच्छा, हम लोग वहाँ पे करीबन 20-25 दिन के लिए थे एंड बहुत ही मिक्स्ड एक्सपीरियंस था। मोस्टली हम लोगों ने देखा कि काफ़ी सारे बाबाज़ जो थे वहाँ पे, वो इंस्टाग्राम फेम पाने के चक्कर में थे। तो हम लोग को ऐसा लगा कि कहीं न कहीं जो एक्चुअल एसेंस है, वो लूज़ हो गया है। जी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जी। हुँ। क्या है कि अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि आपके नसों के अंदर दोनों चल रहे हैं, तो है तो वो भी इंसान है। तो वो मोक्ष की प्राप्ति से दूर हो रहे हैं, मोह की तरफ बढ़ रहे हैं। आप मेनली आईआईटी बाबा वगैरह की बात कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे जितना वक्त महाकुंभ में बिताना चाहिए था उतना मैं बिता नहीं पाया हूँ, कि बहुत सारे नहीं, ज़्यादातर नहीं, कुछ हैं ऐसे, कुछ। है ना। लेकिन ज़्यादातर अभी भी अपने में ही रमे हुए, उनको कोई मतलब नहीं है आप कौन है। हर कोई कैमरे के पीछे या फेम के पीछे नहीं दौड़ रहा है। तो आप देखिए ना कि रावण की पूरी सेना में भी तो विभीषण एक अच्छा था ना, और अच्छों के साइड भी 2-4 तो बुरे निकल आते हैं। तो ये थोड़ा-सा तो मिलावट हो ही गई है, उससे बचा नहीं जा सकता है। और फिर वही हमारे देखने का नज़रिया, हम किस चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं? भई मीडिया भी तो उन साधुओं पे फ़ोकस नहीं कर रही है ना जिनको ईद से मतलब नहीं। उनको इतना इतना फुटेज भी तो दिया जा रहा है, जो वो चाह रहे हैं। तो आप मीडिया पे जो चीज़ ज़्यादा दिखा रहे हैं, उसकी बातें ज़्यादा हो रही। ओके, ठीक है। नागा साधु और अघोरियों में क्या अंतर होता है? ये मेरी अपनी थ्योरी है। पीपल कैन एग्री टू डिसएग्री। मुझे लगता है कि अघोरी शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नागा साधु को लगता है कि शिव को हम प्राप्त कर चुके हैं, हम शिव की सेना है। वो अपना पिंडदान कर देते हैं, नागा साधु अपना ही अंतिम संस्कार कर देते हैं, अपने पूरे जीवित परिवार वालों का अंतिम संस्कार कर देते हैं और पूरे के पूरे शिव के हो जाते हैं। तो उनको वो मान चुके हैं कि उनको मोक्ष मिल चुका है और वो शिव के हैं। जबकि दूसरी तरफ जो अघोरी हैं, वो अपने तंत्र मंत्र विद्या से शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जितनी भी चीज़ें आप सुनती हैं उनके बारे में, मांस खाते हैं, खोपड़ी में शराब पीते हैं या जो भी पीते हैं, और नाखून बड़ा होता है, नहाते नहीं, ये सब सत्य है, ये सब अच्छा। सत्य है। लेकिन मांस खाते हैं का मतलब ये नहीं कि आप अकेले में मिल जाएंगे तो आपको मार के खा लेंगे। कैनिबल्स नहीं है वो। उनके लिए एनर्जी सोर्स है खाना, है ना। तो जैसे आप नॉनवेज खाते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खाने में आपको घिन आती है? नहीं। नहीं आती है। लेकिन अभी मैं बोलूँगा इंसानी मांस तो आपको लगेगा कैसे हो सकता है। लेकिन जब आप किसी वेजिटेरियन से मिलेंगे और आप बोलेंगे कि मैं नॉनवेज खा रही हूँ, तो वो आपके नॉनवेज में भी वैसे ही मुँह बनाएगा कि कैसे खा लेते हो तुम लोग। तो उनके जैसे आपके लिए चिकन और मटन और फिश जैसी चीज़ें एक एनर्जी सोर्स है, कि वो डेड है भाई, उसको पकाए खा लिए। तो उनके लिए भी एक डेड बॉडी सिर्फ एनर्जी सोर्स है। उनको इस मांस और इस मांस में कोई फ़र्क नहीं लगता। ये ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि आप देखिए हम सब के घर में, हर हिंदू के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो हम बोलते हैं बच्चा भगवान का रूप है। हुँ। वो बच्चे को हम भगवान का रूप बोलते हैं जो अपने ही सूसू पॉटी में खेलता रहता है। सच है। जो घर में हाउस हेल्प आता है उसका चप्पल बाहर पड़ा रहता है उसको मुंह में डाल देता है, तब तक वो भगवान का रूप है। जैसे ही हम उसको सिखाना शुरू करते हैं, छिछी है, साफ है, गंदा है, काला है, सफेद है, अच्छा है, बुरा है, और जब वो सीख जाता है
तब हम ये बोलना बंद कर देते हैं कि उसमें भगवान का रूप है। अघोरी उस पद्धति से शिव को पाने की कोशिश कर रहे हैं जो उस बच्चे की पद्धति है, जिसको इस बात की समझ ही नहीं, वो समझना ही नहीं चाहता है कि गंदा और सही कुछ होता है। तो उनका मानना है कि हर वो चीज जो बनी है शरीर के बाहर और शरीर के अंदर जो जा रहा है और शरीर के इसके अंदर से जो निकल रहा है, वो सब शिव का बनाया हुआ है। तो हर वो चीज जो शिव का बनाया हुआ है वो पवित्र है। वो उस बच्चे की पद्धति से शिव को पाने की कोशिश कर। तो महाकुंभ के बाद नागा साधु कहाँ चले जाते हैं? अपने घर। अब देखिए, अभी हम लोग जैसे इस तरीके के सवाल मीडिया वाले जा जा पूछते हैं, हाँ तो बाबा आप रहते कहाँ, आपको क्या लग रहा है, वो बाबा क्या मतलब आपको बताएगा कि हिमालय की चोटियों में वो चौथे नंबर का जो पहाड़ है उसमें प्लॉट नंबर ये में गली नंबर वो में मेरा, ऐसे नहीं बताया। आपको क्या भेजना है उसका, क्यों भेजने वाले तो दे आर नो एक्स, उनका कोई घर नहीं है, वो घर बार छोड़े हैं, वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। देखिए 5 स्टेजेस होते हैं अध्यात्म को पाने के। पहले इंसान अपना घर बार छोड़ देते हैं, दूसरा अपना कपड़ा लत्ता छोड़ देता है, तीसरा खान पान छोड़ देता है, चौथा सारा मोह छोड़ देता है और पांचवा अपना देह अपना शरीर भी छोड़ देता है। तब वो अध्यात्म को अर्जित करता है, उसकी आत्मा परमात्मा से मिलती है। ठीक है, इसीलिए वो एक भारतीय था जिसने शून्य ढूंढा, क्योंकि इन्फिनिटी की खोज जब करने आप जाते हैं, मैथमेटिक्स अगर आता है तो इन्फिनिटी को पाने का रास्ता शून्य, जीरो से होके जाता है। करेक्ट, जीरो से होके ही इन्फिनिटी का रास्ता जाता। हम इन्फिनिटी ढूंढने निकले थे, हमको शून्य मिल गया। ये नागा साधु जो है वो सब इन्फिनिटी की तलाश में है, वो शून्य में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनका घर बार नहीं है। आप उनसे वैसे सवाल पूछते हैं तो आप खाते क्या हो? वो 7 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं, अगर 7 घरों में उनको खाने को नहीं दिया गया तो उस दिन वो 8वें घर पे नहीं जाते, वो भूखे सोते। अगली बार अगर आपके आसपास कोई नागा साधु है, हम कुछ नहीं जानते हैं अपने बारे में श्रुति, हमको भिक्षा और भीख में फर्क नहीं पता, हमको देवों और भगवानों में फर्क नहीं पता। आप सोचिए, मेरे पूर्वज आपके पूर्वज इतने लॉजिकल लोग थे, उन्होंने जो शब्द बनाया भगवान, वो शब्द भगवान ही क्यों बनाया? भगवान लगवान लगवान सगवान कुछ भी हो सकता था, वाई भगवान? क्योंकि आपके और मेरे पूर्वज इतने लॉजिकल थे कि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि और न से नीर मतलब पानी। तो जो शक्ति इन पांचों तत्वों को अपने वश में कर सके वो है मेरा भगवान। अब ये जो मैं 5 तत्व बोल रहा हूं उसमें अग्नि बोला, अग्नि देव है, वायु देव है, जल देव है। समझ रहे हैं आप? देवों के ऊपर भगवान होते हैं जो देवों को कंट्रोल करते हैं, हायरार्की है। पर हम देव बोलते हैं और हम सोच लेते हैं भगवान की बात हो रही है, हम भगवान बोलते हैं तो मान लेते हैं इंद्र देव है, बारिश के देवता है। हमको अपने बारे में कुछ नहीं पता, हमको सीखना पड़ेगा। तो नागा साधु जाके पहाड़ों में रहते हैं क्योंकि वो तप करते हैं। जब आप तप करते हैं आपके शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा और गर्मी आती है, उनको ठंडी जगह और एकांत जगह चाहिए। अब आपके देश में अनफॉर्चुनेटली जो जो एकांत जगह है ना, बस वही ठंडी जगह है, क्योंकि हमने पॉपुलेशन इतना बढ़ा रखा है कि हम जहाँ रहते हैं वहां तो गर्मी ऐसी बढ़ी रहती है, आपस की भी गर्मी बढ़ी रहती है, झगड़ रहे हैं लड़ रहे हैं। ये लोग, इनका मोह नहीं है ना किसी से, दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, तो रहते हैं दूर आपसे। फिर वो कभी आ जाते हैं महाकुंभ में, आप उनसे सटने लग जाते हैं तो फिर लाठी डंडा चलाने लग जाते हो, दूर रहो हमसे। सो मच दोस्त, आपने मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, बट जानने से पहले एक क्वेश्चन और है। आपका मुझे वो ब्रेसलेट बहुत अच्छा लगा, प्लीज मुझे बताइए कि वो क्या है, व्हाट इज द ये सिग्निफिकेंस? आपकी टीम के और लोग भी मुझसे पूछ चुके हैं। ये ब्रेसलेट शारदा चिन्ह है, शारदा सरस्वती जी का है। अब के समय में विद्वान बहुत कम है, मैं 2 विद्वानों को पर्सनली जानता हूँ। एक विद्वान का नाम है सौरभ द्विवेदी और दूसरे का नाम है सुधांशु त्रिवेदी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, और जो सौरभ द्विवेदी जी हैं वो लल्लन टॉप के चीफ एडिटर है। तो जो सौरभ भैया हैं वो, मैं उनको, वो मेरे राम है।
वो मेरे राम हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हम एक दूसरे को जानते हैं। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पे ये शारदा चिन्ह दिया था, क्योंकि मैं लेखक हूँ, मैं सरस्वती जी का उपासक हूँ। पर क्योंकि उन्होंने दिया है, मैं उनके आशीर्वाद स्वरूप इसको हमेशा अपने साथ, अपने हाथ में बांध के रखता हूँ। मैं 2 साल से इसको, लगभग 2 साल से इसको पहन रहा हूँ और ये हमेशा मेरे साथ रहता है। मुझे लगता है कि सौरभ भैया मेरे साथ है। वाह! अब सरस्वती जी की पूजा करने वाले लोग हैं हम, लेखक लोग हैं हम, कवि लोग हैं हम। तो ये भी लगता है कि इसी बहाने सरस्वती जी साथ चल रही। बस इतनी सी बात। बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। अम, मेरा एक सवाल है श्रुति, आप बिल्कुल। शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एकाध लाख एथिस्ट लोग जी, अपने धर्म के प्रति वापस आस्था रखें और समझें कि उनका धर्म और उनके रिचुअल्स कितने साइंटिफिक है। जी। उसमें से एक आप भी हैं। तो आपकी क्या राय है इस पूरी चीज़ पे, जो भी आज हमने, आपने और मैंने बात की? क्योंकि अगर आप में कुछ बदलाव आएगा तो फिर मेरे 9,900 नहीं, 99,999 लोग ही बचेंगे ना बदलने के लिए। बिल्कुल। तो वैसे तो मैं एथिस्ट नहीं हूँ, बट मैं क्वेश्चन ज़रूर करती हूँ, जितने मैंने आपको आज बहुत क्वेश्चन किए हैं। और आज की कन्वर्सेशन मेरे लिए बहुत इंसाइटफुल थी, क्योंकि जैसे मैंने बोला, रिलिजन से मेरा थोड़ा नाता इसलिए ही टूटा क्योंकि मेरे को उन सवालों के जवाब नहीं मिले। और अब आपने जो मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, स्पेशली विथ जो साइंस का एंगल है, समवेयर थिंग्स हैव स्टार्टेड टू मेक सेंस। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था ये, क्योंकि नाउ जो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी वो एक बार और जा चुकी है। वो जा चुकी थी मेरी क्यूरियोसिटी कि ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन अब वो चैप्टर दोबारा खुल गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड होपफुली मेरी आपसे और बात होती रहे, ताकि मैं आपको और बॉम्बार्ड करती रहूं क्वेश्चंस के साथ एंड और नॉलेज लेती रहूं आपसे। आप सभी सुनने वालों के लिए, अपने रिलीजन से नाता तोड़िए मत, सवाल पूछिए, समझिए और अपने अपने रिलीजन में वापस लौटिए, उससे नाता जोड़िए। आने वाली जनरेशन आपसे भी सवाल पूछेगी, तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।